सूरत हाल है हैवी ट्रैफिक के बारे में हमने ये देखा सर कि पुलिस की मरने वालों से ज़्यादा वो डंपर माफिया के साथ उनकी हमदर्दी है की वजह क्या हो सकती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम पुलिस वाले ट्यून्ड होते हैं, हमेशा विक्टिम की मदद करते हैं। और आपने देखा होगा कि जितनी गाड़ियाँ हेवी गाड़ियाँ पुलिस ने बंद की हैं, हमें ज़्यादा शिकायत तो उन एसोसिएशंस की है, डंपर एसोसिएशन, जो कराची का फ्रेट एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, कि आप हमारी बड़ी गाड़ियों को उनकी गलती भी नहीं होती बंद करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, विक्टिम्स की हम मदद करने पुलिस का काम है और हम करते हैं। और उन पे सिर्फ चालान पे इक्तफा नहीं करते हम, तो उनके खिलाफ पर्चे भी देते हैं, FIR, और उनको बंद भी करते हैं, गाड़ियों को भी, ड्राइवर्स को। तो लेकिन इस पे जो काम हो रहा है और आगे इंशाल्लाह 1 अक्टूबर से जो हम फेसलेस इन्फोर्समेंट का सिस्टम चालान का ला रहे हैं, तो आप उससे देखेंगे कि एक तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पुलिस की करप्शन, हाई हैंडेडनेस कम हो जाएगी, और दूसरा कोई कह नहीं सकेगा, क्योंकि कैमरास के जरिए हम चालान करेंगे, कह नहीं सकेगा कि उसकी गलती है या मेरी गलती। सर ये क्या ट्रक वाले कहते हैं कि हम जो SOPs पुलिस बना के दे रही है उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, बेशुमार जगहों पर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बहुत सी ट्रक एसोसिएशन ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है और वो उस पर काम कर रहे हैं। हाँ, स्पीड उसकी कम है, लेकिन वो काम कर रहे हैं। साइड पैनल्स हैं, डैश कैम हैं, रेयर कैमराज हैं, और इस तरह की जो भी चीज़ है। तो लेकिन अल्टीमेटली कानून के मुताबिक हर एक ने ज़िंदगी बसर करनी है, गुजारना है। अगर ये कैबिनेट ने या कानून साजी में ये चीज़ आ गई तो उनको करना पड़ेगा। उससे अगर आप हिल से काम लेंगे तो फिर कानून का एक तरीक़ेकार है और उसमें उनको फेस करना। सर एक चीज़ क्योंकि अक्सर रोडों पर ये वाक़यात होते हैं, लेकिन गली के अंदर भी टैंकर वाले भी आके बच्चों को लताड़ के चले जाते हैं, तो सर किसकी गलती हो सकती है? क्योंकि आपसे तो हर तरह ऑफ द रिकॉर्ड भी बातचीत होती है। केस टू केस है ना, इस वक्त ये कहना कि इसकी गलती है उसकी गलती है, देखिए सिर्फ हम ये कहते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के शहर में हेवी ट्रैफिक को मिनिमाइज हम करते हैं। उनके लिए एक्सप्रेस वे होने चाहिए, रोड के लिए सेपरेट रूट, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बड़ी मेहरबानी की है, उन्होंने प्लान किया है। इंशाल्लाह तो ये भुट्टो हाईवे से आगे सीधा रोड पे चला जाएगा, तो आधे से ज़्यादा ये मसाइल हल हो जाएंगे। और प्लस हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन हैं उनके रोड भी डेजिग्नेटेड हों, ताकि वहाँ पे ही सिर्फ बड़ी गाड़ियों को, क्योंकि वरना आपके कारखाने बंद हो जाएंगे, बेरोजगारी होगी, वो भी हम नहीं करते। लेकिन वहाँ से गाड़ियाँ अंदर आएँ उन बड़े बड़े काटी में, साइड में, ताकि आम गलियों और शहरों में बड़ी ट्रैफिक का कोई काम नहीं है और उसको नहीं आना चाहिए। तो इस पर हम काम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ, एक्साइज डिपार्टमेंट और सब ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये इकट्ठे मिलके इंटीग्रेट पूरे सिस्टम को करके इस पे काम हो रहा है। और इंशाल्लाह इसके हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे काम करते हैं। तो इससे आप दूरस्थ नतीजे, जिस तरह आपने क्राइम में देखा कि दूरस्थ नतीजे हुए और क्राइम इन हालात में भी 25% नीचे आ गया, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्सीडेंट भी हमारे कराची के शहरों का इससे जान छूटे और इस बवाल से हम फेस ना करें। अच्छा सर, सड़कों की हालत भी कोई हादसा की एक्सीडेंट की वजह बनती है? बहुत सी चीज़ें हैं एक्सीडेंट की वजह की, उनमें से एक ये भी है बेसिकली। और बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ बरसात में पूरे पाकिस्तान सड़कें ख़राब होती हैं। आप अभी पंजाब में देख लें, यहाँ पे देख लें, तो मसला है। लेकिन आई एम श्योर जो बहुत ही खुश आए थे हमारे मेयर साहब ने जो ऐलान किया है कि 106 सड़कों को वो या चंद दिनों में उस पर काम शुरू होगा, कारपेटिंग और उसकी, और उससे मेरे ख्याल में शहर को बहुत बड़ी सपोर्ट है। सर आप कोर्ट आए क्या करने थे? कोई इशू था, पर्सनल इशू था, पर्सनल मेरा नहीं था, हमारे जॉब से मतलब ऑफ द रिकॉर्ड था। ऑफिशियल था नहीं, और उसमें कुछ डायरेक्शन थी जो जिस तरह। थैंक यू सर, थैंक यू।